सब कार्बन से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टेट्रावैलेंसी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी का मतलब ये है कि यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है। उसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप जानते हैं इनका एटॉमिक नंबर 6 है। कितना है? 6। तो भाई इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आप 4 डिफरेंट एलिमेंट के साथ बॉन्ड्स बना सकते हैं, और ऐसा सिर्फ कार्बन के साथ ही है। अदर एलिमेंट जो है इतनी लंबी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना ही वो इतने लंबे बॉन्ड्स बना पाते हैं, और इसी के हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि ये सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड मींस ओनली शेयरिंग की बात कर रहे होते हैं, ये लूज और गेन करने का काम नहीं करते। मैं बार बार इस बात पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 10th क्लास में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई कार्बन जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों नहीं करते हैं, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। तो हमने भी 2 टर्म डिस्कस किए, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। एंड कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसकी वजह से ही कार्बन जो है आपके बहुत सारे बॉन्ड्स क्रिएट कर पाता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर टॉपिक, नेम इज हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? आपके मन में सवाल होगा कि भाई हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रोकार्बन्स के वर्डिंग पे जाइए। वर्डिंग पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हाइड्रोकार्बन नेम से ही आपको पता चल जाएगा, द कंपाउंड्स which are formed with the help of hydrogen and carbon is called हाइड्रोकार्बन। जनरली हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट वन टाइप्स हम डिस्कस करेंगे इनके। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड पॉइंट unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon means compounds which are made with the help of single bond. Saturated hydrocarbon means a compound which are made with the help of single bond is known as saturated hydrocarbon. Again मैं इसको राइट डाउन कर दे रहा हूँ। पॉइंट 1 इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड। तो हम इनको डिफाइन करते हैं। देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है इन चीज़ों को पढ़ते समय कि आप थोड़ा सा कंटिन्यूसली बने रहें, क्योंकि वीडियोस में अब आपको जो लेक्चर मिल रहा है वो लगातार चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, और आप लगातार बने रहिए, तभी आप पूरी डिटेल को फाइनल कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फर्स्ट पॉइंट अब आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, सिंगल बॉन्डेड। ये कैसे होते हैं भाई? ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स ऐसे लिखेंगे, कंपाउंड्स a compound which the compounds which are made with the help of single bond is called saturated हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना? नहीं, ऐसे कंपाउंड्स जो सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह रहे होते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं तो इनके लिए एक जनरल फार्मूला है कि हम इनके कंपाउंड्स को किस तरीके से लिख सकते हैं। जनरल फार्मूला क्या है इनका? इनका जनरल फार्मूला होगा आपका CnH2n+2, CnH2n+2, और इसमें एक वर्ड होगा सफिक्स, ठीक है, वो होगा एन। जो भी इनके कंपाउंड होंगे उनके लास्ट में हमें एन ऐड करना होगा, और इसका जो
एग्जाम्पल होगा वो होगा एल्केन। इनका एग्जाम्पल क्या होने वाला है? एल्केन होने वाला है। अब आप ये देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई ये चीज़ें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, कहाँ से क्या कुछ करना है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर जरूरी ये है कि नंबर ऑफ कार्बन को लेकर के डिसाइड किया गया है, नॉमेनक्लेचर का तरीका जो कहा गया, उनके नेम्स को बताने की कोशिश की गई है, इस फॉर्म में है वो। जैसे बात करते हैं हम C1 की बात कर ले तो इसको हम बोलते हैं बेटा मेथ, C2 एथ, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट। और NCERT में आपके सिलेबस में इतनी ही चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी और इन्हीं से बने हुए कंपाउंड्स आपको स्टडी करने होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। अब और होते तो आप इनको 10 तक लेके जा सकते हैं, 20 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन इसकी आपको कोई विशेष ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये टर्म्स हो गए भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए कि ये फॉर्मूला कैसे इसके अंदर फिट होता है, किस तरीके से हम कंपाउंड्स बना पाते हैं। पहला पॉइंट, सपोज करिए कार्बन का नंबर 1 है तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके देखिए C1 ओके H2 2 × 1 + 2, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए इसके लिए। अब C1 हो गया H 2 × 2 और +2, आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फर्दर लिखेंगे C1H4। मैंने आपको बताया कि भाई फर्स्ट कार्बन को हम क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। क्या लिख रहे होते हैं? मेथ लिख रहे होते हैं। तो आप पहले लिखेंगे मेथ, और मैंने एक वर्ड आपको दिया है सफिक्स में एन, तो आप इसके पीछे ला करके ऐड कर देंगे एन और आपका पहला कंपाउंड बन जाएगा मेथेन। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है भाई? CH4 और पहला कंपाउंड है आपका मेथेन। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में और उनके जनरल फॉर्मूलाज। अभी के लिए धन्यवाद।